कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए भी चेक करेंगे और आप दोनों के एक दूसरे के लिए इंटेंशंस, म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, इस वक्त आप दोनों इस रिश्ते से क्या चाहते हो और इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। डिटेल रीडिंग करेंगे। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। महसूस करिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और एकदम हैप्पी माइंडसेट के साथ लिखना है और ये न्यूज़ को 3 बार थैंक यू बोलना है। देखिए क्या निकल के आता है। इस वक्त आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या है। आपके पर्सन के इंटेंशंस तो 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी से ये पर्सन इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। और मैजिशियन की एनर्जीज विद द हाई प्रीस्टेस है। ये पर्सन बहुत टाइम से मतलब आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। इंटेंशंस प्योर है, लेकिन जो भी इस रिश्ते में अगर इस पर्सन ने आपको कुछ नेगेटिव पैटर्न दिया था, बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपके रिश्ते में जो चल रही है, आपके पर्सन ना अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन ने इतने टाइम तक क्या करा है, कहाँ अपना टाइम स्पेंड करा, कहाँ बिजी रहे, आपके पर्सन आपको ये कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और इसीलिए जब भी आपसे बात करेंगे आप इनको सबसे पहले यही पूछोगे। तो इनके अंदर कहीं ना कहीं मतलब हिम्मत भी नहीं आती आपसे बात करने की और कोई रास्ता भी नहीं है कि आप इनको सामने से एफर्ट्स लगाओ। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो आपके पर्सन के लिए बहुत आसान होगा इस रिश्ते में फिर से पहले जैसे आपके साथ टाइम स्पेंड करना। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन देना चाहते हैं। जितना आप इनसे प्यार करते हो ये पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। बस अब ये इनका दिल इनको कहता है कि इनको इस वक्त आपसे कुछ बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। इंटेंशंस प्योर है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर इस रिश्ते को अब सही करना चाहते हैं, लेकिन आपके साइड से एक्शंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साइड से एक्शन जाना किसी मिरेकल से कम नहीं है। और ये इंतज़ार कर रहे हैं आज कल परसों कुछ महीनों में आप इनसे सामने से ही बात करोगे और फिर ये पर्सन आसानी से इस रिश्ते में आएंगे। तो इंटेंशंस प्योर के डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं जब तक कि आप इनसे सामने से बात नहीं करते। और मैजिशियन है जो कि ऑल एलिमेंट्स को शो करता है, तो रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। अगर आपके इंटेंशंस देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन के लिए, तो आपके इंटेंशंस में आया है पेज ऑफ सोर्स। आप इस पर्सन से बात करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हो। आपको लगता है कि क्या मैं सामने से बात करके देख लूँ। इंटेंशन है कि अभी के अभी अभी आपने जैसे सुना कि ये पर्सन आपके साइड से एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को क्विक एक्शन लेने का दिल कर रहा है, लेकिन आप रोक रहे हो अपने आप को। सोच रहे हो कि क्या सच में मुझे लेना चाहिए, और लेने के बाद अगर इसने नेगेटिव एनर्जीज दी, नेगेटिव रिप्लाई ही नहीं करा, इग्नोर करा, तो इस तरह से आपका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है और आप अपनी एनर्जीज को रोक लेते हो। सोच जरूर रहे हो एफर्ट्स लगाने के बारे में, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि सामने से इक्वल गिव एंड टेक होगा। आपको लगता है क्योंकि रीडिंग भले पॉजिटिव है और ये पर्सन भले अपने आप को बिजी रखते हैं ताकि आप इनसे बात करो सामने से, लेकिन फिर भी आपको इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर आप एक्शन लेते हो तो ये पर्सन सेम एनर्जीज में आपको रिप्लाई करेंगे। आपको डाउट है तो आप सोचते हो लेकिन एक्शन लेते नहीं हो। बस ये आपसे बात करेंगे तो फिर इस रिश्ते में तुरंत सब कुछ सही हो जाएगा। आप भी ये चाहते हो, आप भी इनसे मिलना चाहते हो, एक्शंस लेना चाहते हो, मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत टाइम हो चुका है, आप दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है और लिटरली आप दोनों एक दूसरे को देखने के लिए करंट में तड़प रहे हो। इस वक्त आप अपना टाइम ज्यादातर अपने पेट्स के साथ बिता रहे हो, डॉग्स, कैट्स, नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने घर के बुजुर्गों के साथ, अपने फैमिली के साथ आप वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। और अगर आप कोई बिजनेस करते हो आप वहाँ पे अपना 100% दे रहे हो, ठीक है। आप अपने करियर में भी कंप्लीट फोकस दिखाई दे रहे हो। तो कुछ डिप्रेशन की एनर्जीज, नाराजगी, रोना धोना ये आपके साइड से दिखाई नहीं दे रहा। और आपके पर्सन का फेस उतरा हुआ है, मतलब ये भी कुछ रो नहीं रहे हैं लेकिन फेस इनका मुरझाया हुआ है। कोई भी इनको देखकर ये समझ ही जाएगा कि आपके पर्सन इस वक्त कुछ तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, ठीक है। तो ये एनर्जीज आप दोनों की इंटेंशंस की हैं। अगर इनकी फीलिंग्स देखें आपके लिए इस वक्त, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स।
ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे तो डे जो कि रिवर्थ और रियूनियन को शो कर रहा है, ठीक है। बहुत टाइम से आपके रिलेशनशिप में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो जो तकलीफ आप दोनों झेल रहे हो, इस तकलीफ से आपके पर्सन अब खुद भी छुटकारा पाना चाहते हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये पर्सन आपके बिना कभी रह नहीं पाएंगे, जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इन्होंने खुद भले अपने आप से आपको अलग कर दिया था, लेकिन ये आपके पर्सन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस गलती को आपके पर्सन अब सुधारना चाहते हैं। ये ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं। मतलब जब भी आप इस पर्सन को देखोगे, इस पर्सन के अंदर आए हुए चेंजेस, जो आपसे बात कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, ये आपको अपने आंखों से अब कहीं जाने भी नहीं दे रहे, ओझल नहीं होने दे रहे, आपको कंटिन्यू देख रहे हैं। इनकी आंखों में नमी है, प्यार है, जबान पे बहुत ज़्यादा मिठास है। लिटरली ये अलग वर्जन आपको आपके पर्सन का देखने को मिलेगा और आप शॉक्ड हो जाओगे। आपके पर्सन ने लिटरली ऐसा माइंडसेट बनाया है कि अब इस रिश्ते का रिबर्थ ऐसे होगा जैसे आप चाहते थे कि ये पर्सन आपको ऐसा प्यार शो करे। ये पर्सन आपको वैसे ही वे में प्यार शो करने के बारे में सोच रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग हो। द सन की एनर्जी से जो कि ब्राइट फ्यूचर ये पर्सन आपके साथ देख रहे हैं और न्यू बिगिनिंग की इच्छा जो कि इनकी है। शायद इनको लग रहा है कि अब इस वक्त आप इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग नहीं चाहते, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज निकाल ली है। ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है और कहीं ना कहीं जो नेगेटिव पैटर्न आपके पर्सन बहुत टाइम से झेल रहे हैं, जो कि आपको पता नहीं है। आपकी एनर्जीज में है कि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे इस रिश्ते में और आप ही ने इस रिश्ते को सही रखने के लिए कोशिशें करी थी, लेकिन आपके पर्सन ने भी बहुत कोशिश करी थी और बहुत कोशिश करने के बाद ये हार गए थे। ये आपके पर्सन ने अभी तक आपको बताया नहीं है, क्योंकि बताने के बाद भी शायद ही आप समझ पाओगे, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। इनको न्यू बिगिनिंग दिल से चाहिए और जो है आप भी इस एनर्जीज में, आप भी इस पर्सन की इस एनर्जीज के ऊपर ट्रस्ट करके इनके ऑफर को स्वीकार करो। इस तरह से आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जीज आपके लिए आई है कि आपकी फीलिंग्स में आपको लग रहा है कि सारी दुनिया खुश है। मतलब आपके दोस्त, आपकी फैमिली, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ है, प्यार है, ऐशो आराम है, सब है, बस आप ही की ज़िंदगी में कुछ नहीं है। और ऊपर से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप मतलब ज़िम्मेदार पर्सन हो, अपने परिवार की ज़िम्मेदारियाँ अच्छे से निभा रहे हो, सबकी केयर कर रहे हो, किसी को आप नाराज़ नहीं करते, लेकिन आपकी किसी को फ़िक्र ही नहीं है। भले आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन जब आप ज़्यादा उन लोगों के साथ रहते हो तो आपको ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो जाता है कि सबको ना अपने अपने पार्टनर, जैसे कि अगर आपका भाई है तो कि आपकी भाभी के साथ, आपके बहन है तो वो अपने पार्टनर से बात करेगी, आपके मम्मी पापा ज़्यादा अच्छे से मतलब एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, वहाँ पे गप्पे लड़ाएंगे और आप अकेले पड़ जाते हो। आपके दोस्त भी, उनके भी पार्टनर है, वो वहाँ पे भी खुश रहते हैं, बस आप ही के पास आपका पार्टनर नहीं है, इसकी आपको शिकायत है। और आपको लगता है कि आप सबके लिए सोचते हो, आपके बारे में कोई नहीं सोचता और आपकी खुशी ही ये पर्सन है। आपको अपनी ज़िंदगी में भले कितने भी लोग आपके आसपास हो, लेकिन आपको अपनी खुशी इसी पर्सन के अंदर दिखाई देती है। और यहाँ पे मोरपंख भी शो करते हैं कि आपको ज़रूर ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा सब्र रखोगे तो ये पर्सन आपके पास ज़रूर लौटेंगे। सब कुछ अच्छा होने वाला है, ग्रेट न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। आपको कुछ पॉजिटिव ड्रीम्स आते हैं या तो कुछ ऐसे पॉजिटिव साइंस दिखाई देते हैं, एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, जिससे आपको ये कहीं ना कहीं फील होता रहता है कि कोई बात नहीं है डरने की, टेंशन की। जो भी नेगेटिव पैटर्न है आपके रिश्ते का बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको नंबर 777 एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस वक्त आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जो भी आपका भगवान है उनका नाम का चैंटिंग करने की ज़रूरत है और थोड़ा बहुत टाइम आपको स्पिरिचुअल एनर्जीज में बिताना है, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि साधु संत जैसे आपको 10-10 घंटे कुछ करना है या तो चौबीसों घंटे कुछ करना है। एटलीस्ट 5-10 मिनट आप स्पिरिचुअल एनर्जीज में, उस एनर्जीज में, उस ऑरा में आप बिताओ, ठीक है। आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो नेगेटिव माइंडसेट जो आपने बनाकर रखा है ना, आप इस पर्सन की ना अच्छी साइड देख ही नहीं पा रहे। आप इस पर्सन की सिर्फ बुरी बातें सोचते हो कि इस पर्सन ने आपको कैसे बिट्रल करा है, कैसे आपके साथ धोखाधड़ी करके ये पर्सन आपको चीट करके चले गए, कैसे आपके इमोशंस के साथ खेला, आपका पैसा लूटा, आपके इमोशन मतलब आपका पैसा लूटा, आपके साथ फिजिकल हो लिया, आपको कहीं का नहीं छोड़ा इस पर्सन ने। आपको ना इनकी ये बातें याद रहती है, लेकिन इनकी अच्छी बातें आपको याद ही नहीं है कि इस पर्सन ने आपको कितनी केयर करी, कितना प्यार करा, आप दोनों ने कितना अच्छा टाइम स्पेंड करा है, घूमे फिरे हो, मूवीज गए हो, मतलब बहुत कुछ अच्छा करा है। तो अच्छी बातें आपको बिल्कुल भी याद नहीं आती और सिर्फ बुरी बातें याद आती हैं और लगता है कि मैंने बहुत कुछ करा इस रिश्ते में, मुझे इसके बदले कुछ नहीं मिला, इसलिए आप बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हो। तो आपको इसलिए गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस पर्सन को लेकर चाहे आप कितना भी इनका इंतज़ार करो, लेकिन अगर अपना माइंडसेट आप नेगेटिव रखोगे तो ये पर्सन आने के बावजूद आ नहीं पाएंगे, आपके दरवाजे के बाहर से वो रिटर्न चले जाएंगे।
आपको मैसेज करते करते ये पर्सन रुक जाएंगे, ये आपको फ़ोन करने के लिए नंबर डायल करेंगे लेकिन आपको कॉल नहीं करेंगे जब तक आप इस पर्सन की सिर्फ नेगेटिव बातें ज़्यादा याद करोगे। तो ये एनर्जी से आपको निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस लगा लिए हैं अपने आप के ऊपर कि चाहे आप तड़प तड़प कर मर क्यों ना जाओ, लेकिन आप इनको सामने से बात नहीं करोगे। आपको ना इनका जो पास का नेगेटिव पैटर्न है जो इस पर्सन ने आपको दिया है वो आप भुला नहीं पाते, और आपको इच्छा भी नहीं है भुलाने की। लगता है कि ठीक है मैं ऐसी हूँ सही, और इनकी जो ये नेगेटिव बातें हैं ना आप उसको याद कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है अपने इस डिसीजन के ऊपर टिके रहने के लिए कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे बात नहीं करनी, मुझे एक्शंस नहीं लेने हैं, जो होगा देखा जाएगा, भगवान देख लेंगे आपकी लाइफ का क्या होना है। तो ये आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देते हैं रूड एनर्जीज के लिए। अगर आप इस पर्सन की अच्छी बातें सोचने लगोगे तो आपको लगता है कि फिर आप फिर से इमोशनल होने लगोगे, फिर से आपको रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से जैसे कि आप अभी रोना धोना नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सोर्स की एनर्जीज में हो, मतलब आपने अपने आप को थोड़ा सा रूड बना लिया है, प्रैक्टिकल बना लिया है। तो आपको लगता है कि अगर मैं इमोशनल हो जाऊंगी तो फिर से मेरा फायदा उठाया जाएगा। तो आप अपने आप को इस पर्सन से दूर रखने के लिए इनकी बुरी बातें सोच रहे हो, ठीक है, और आप इंतजार कर रहे हो कि ये पर्सन आ जाए आपको प्यार शो करे। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं होता कि आप सोच कुछ और रहे हो, चाह कुछ और रहे हो। आपको जो चाहिए ना आपको वही सोचना होता है, ठीक है। अगर आपको इनके साथ रिलेशनशिप चाहिए, अच्छा रियूनियन जल्दी चाहिए, तो आपको इस पर्सन की अच्छी बातें सोचनी होगी, अच्छी बातें आपको बार बार लिखनी होगी, विजुअलाइज करनी होगी, तब जाके आपके पर्सन कॉन्फिडेंसली आपसे बात करेंगे। ये जो डर रहे हैं ना आपसे बात करने के लिए, इस डर से निकल पाएंगे, नहीं तो ऐसे डरे डरे रहेंगे और आप ऐसे ही सोचते रह जाओगे कि मुझे तो यकीन था कि ये लौट आएंगे लेकिन क्यों नहीं आए। आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों नहीं आए, ठीक है। तो अपना माइंडसेट आपको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है करंट में। अच्छा सोचो इनके बारे में। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 999 टाइम्स इस रिश्ते में आपका मैनिफेस्टेशन जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, रियूनियन, ये आपको बहुत जल्दी रिसीव होगा, ठीक है। यूनिवर्स को बोल दीजिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आप दोनों का रियूनियन कराने के लिए। आप दोनों के नाम के साथ, मतलब आप दोनों का नाम और बीच में आपको लिखना है डिवाइन रियूनियन, ठीक है। लिखो और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। तो जल्दी आपकी विश कंप्लीट होगी, रियूनियन जल्दी होगा और इनका एक्शन भी आपको जल्दी आएगा, ठीक है। तो आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए थी। यहाँ पे 1 2 8 18 11 2 21 6 26 7 17 5 15 9 19 आपके आपके पार्टनर के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है, आप म्यूचुअली क्या सोच रहे हो इस वक्त, आप दोनों म्यूचुअली क्या सोच रहे हो। अगर हम म्यूचुअल एनर्जीज की बात करें तो म्यूचुअल एनर्जीज में आया है आप दोनों को ही लगता है कि भले आप एक दूसरे से कितने भी ना दूर रहो या तो इमोशनल शो ना करो, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा कि आप दोनों अपने अपने उन सारी जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर आप एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाओगे। आप दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाहते हो और एक दूसरे के ऑफर को स्वीकार करना चाहते हो। अगर ये भी आपसे बात करेंगे तो आप इनको रिजेक्ट करने वाले नहीं हो, और आप भी इनसे बात करोगे तो ये पर्सन आपसे अच्छे से ही बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जो स्टेप्स आप लेते नहीं हो ना, क्योंकि इन्होंने जो धोखा दिया है, इन्होंने जो आपके पीठ पीछे खंजर भोंका है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, जो जहर आपकी जिंदगी में घोला है, ये बातें आपके पर्सन खुद भुला नहीं पाते। जब भी इनका पहले एक्शन लेने का दिल करता है, और जब आपका पहले एक्शन लेने का दिल करता है तो आपको भी सेम बातें याद आती है कि मेरा प्यार इतना था, अनकंडीशनल था, मैंने क्या कुछ नहीं करा इसके लिए और इसने मुझे धोखा दिया। तो आपको भी सेम बातें बार बार ट्रिगर करती है और आप भी इस पर्सन को सामने से एफर्ट्स नहीं लगाते, ठीक है। तो यही थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो एनर्जी जो जहर आपके रिश्ते में घोला गया है, ये बात जब जब आपको याद आएगी तब तब आप दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगा नहीं पाओगे। ये आप दोनों को करंट में फील हो रहा है और आप दोनों अपने आप के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो कि मतलब कोशिश करनी है इस पेन को भुलाने की, और जब तक कि भुला नहीं पाओगे इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप चाह रहे हो अगर वैसे एनर्जी चाहिए तो आप दोनों को प्रॉपर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, मिलने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और ये पर्सन वो प्लान कर रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए ऑफर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी नहीं, लेकिन आप बहुत जल्दी एक दूसरे से सडनली बात करना स्टार्ट करने वाले हो। सडनली इनको ऐसा लगेगा कि चलो मैं ये देख लेता हूँ बात करके, जो बोलेगी देख लेंगे, और आपको भी इनका एक्शन आने के बाद अच्छा ही लगेगा तो आप भी इनको तुरंत रिप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस एनर्जीज में आने के बारे में सोच रहे हैं और आप भी इस माइंडसेट में हो कि बस ये बात करें, आप तुरंत इसे अच्छे से बात कर लो, ठीक है। तो है मतलब अगर कोई एक भी एफर्ट्स लगाता है ना तो रिलेशनशिप आपका जल्दी स्टार्ट होने वाला है।
अगर आपको लगता है कि आप के पार्टनर का एक्शन आए और आपको तो करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, नंबर 1 1 आपको 11 टाइम्स लिखना है। मैंने देखा है आप नंबर 1 1 1 बस इतना लिखते हो, तो ये नहीं, नंबर 1 1 11 टाइम्स लिख के यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, जो कि न्यू बिगिनिंग्स आपको जल्दी मिलेगी, मतलब न्यू बिगिनिंग का ऑफर सामने से आएगा। ठीक है, तो ये लिखना है, आलस मत करो, दिल से लिखो। ठीक है, तो वैसे दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में, जो कि दोनों ही म्यूचुअली एक दूसरे से बात करना चाहते हैं लेकिन दोनों एक्शंस लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो सामने से एक्शन कब तक आ सकता है मेरे व्यूअर्स को, इनके पार्टनर का। तो आपके पार्टनर का आपको सामने से एक्शन कब तक आ सकता है। फिर से हैंगमैन की एनर्जीज आई है कि इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे मैंने बोला, आपका ऑरा थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको अपने आप को पॉजिटिव करना है, एफर्मेशंस बोल बोल कर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करो, स्क्रिप्टिंग मेथड को यूज करो, कमेंट बॉक्स में लिखा करो, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करो, जितना हो सके अपने आप को हील करो, स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड रहो, अच्छे रहो, खुश रहो, फैमिली के साथ हंसो खेलो। सिर्फ लव लाइफ अच्छी होगी पार्टनर के साथ, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हो। इस थॉट को सबसे पहले दिमाग से बाहर निकालो। ठीक है, तो अपने आप के ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग आएगा। ठीक है, तो जब तक आप हील नहीं होते ना, तो चांसेस मतलब डिले के हैं, आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप फिर भी जैसे मैंने बोला, वैसे अगर आप अपने आप के ऊपर वर्क करना आज से भी स्टार्ट करते हो ना, अगले 7 दिन के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब एक मिस कॉल आता है, हाय हेलो, तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है आपको अपने आप में चेंजेस लाने की कंप्लीट कोशिश करना, जो कि कुछ लोग यहाँ पे कर भी रहे हैं और जो नहीं कर रहे उनको करना चाहिए। ठीक है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। तो फाइनल फ्यूचर में आया है एम्प्रेस। तो इस रिश्ते में एबंडेंस आएगा, रियूनियन होगा, आप जैसे चाहते हो वैसे आपको खुशियाँ मिलेगी। ये कलरफुल रंग आप दोनों एक दूसरे के जीवन में भरोगे, आप दोनों एक दूसरे के एम्परर एम्प्रेस बनोगे। मतलब अगर आप मैरिज चाहते हो तो आपको इनसे ज़रूर और ज़रूर मैरिज मिलेगा। ठीक है, आप दोनों का शादी ज़रूर होने वाला है, लेकिन ये वक्त के साथ आपको ये जो उलझने चल रही है ना करंट में, ये जब ये धीरे धीरे सुलझेंगी और फाइनली आपका रियूनियन प्यार के साथ है। ठीक है, तो इस एनर्जीज को क्लेम कर दीजिए। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, डिवाइन को आपको थैंक यू बोलना है, थैंक यू डिवाइन आप दोनों का रियूनियन करने के लिए। ठीक है, तो लिखना जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी तो अपनी विश लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और पर्सनल रीडिंग के लिए, क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर, जो कि स्क्रीन पर मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।